आज का टॉपिक बहुत सुंदर है। मैं समझती हूँ कि आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, जीवन जीने की कला, हाँ, सेटिंग लाइफ कंपस। आज दिशा नहीं है लाइफ को, हम जी तो रहे हैं लेकिन सही दिशा नहीं है। कहते हैं ना कि मनुष्य पंछी की तरह उड़ना तो सीख लिया, मछली की तरह तैरना तो सीख लिया, लेकिन इंसान हो करके इंसान की तरह चलना नहीं सीखा। क्या समझते? चल तो रहे हैं, कोई कमी नहीं है चलने में, लेकिन उस चलने के लिए हमें कोई लक्ष्य नहीं है। हमने कभी गोल के बारे में नहीं सोचा। जीवन वो है, अभी जैसे बहुत सुंदर गीत चल रहा था, जिंदगी बहुत खूबसूरत है ना? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। इसको हमें खूबसूरत है और खेल भी है। इसको हमें क्या करना है? खेल खेल की तरह एंजॉय करना है। लेकिन क्या है, आज समय कैसा आ गया है, एक तरफ हम कहते तो हैं जीवन बहुत सुंदर है, हाँ, खेल है, लेकिन आज हम उस जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। माना जिस जीवन में सुख शांति खुशी नहीं है तो जीवन किस काम का। तो आज हम वही बात बताने जा रहे हैं कि जीवन को एंजॉय करने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत है। और दिशा मिलेगी तब जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होगा। लक्ष्य कैसा लक्ष्य? जीवन में जीवन कैसा हो? खुशनुमा जीवन हो। तो आज हमारा टेंशन वाला जीवन हो गया है। क्यों? आज हम किसी से भी पूछते हैं कि आपकी लाइफ की गाड़ी कैसे चल रही है, तो क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? हाँ, बस चल रहे हैं। चल रही गाड़ी धक्का दे के भी चलाना पड़ता है कभी कभी। तो जीवन को धक्का देने की क्या ज़रूरत है? जीवन को बहुत अच्छी तरह से हमें जीना चाहिए, है ना? जीवन बहुत अच्छी तरह जीना चाहिए। तो आज हमारा बहुत सुंदर टॉपिक है कि कैसे हम अपनी लाइफ की दिशा को, कंपस को सेट करें। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने अनुभवी वक्ता बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो स्वामीनाथन भाई हैं, तो उनको मैं इनवाइट करूंगी। आप 22 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और आपने 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लेक्चर दिया है, इंक्लूडिंग उसमें IITs, NITs। तो आप बहुत अनुभवी वक्ता हैं। कल भी आपने उनका सुना है, आज भी सुनेंगे। तो मैं स्वामीनाथन भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमें अच्छी तरह से गहराइयों के साथ एक्सप्लेन करें। BK EV स्वामीनाथन भाई। Om Shanti. Is my voice audible? Yes. Good morning. नमस्कार, थोड़ा नमस्कार कर सकते हैं? नमस्कार and Jai Hind. Most respected Honorable Chairperson for this session, respected Divine Brother R.K. Singhal ji, Executive Director, Steel Authority of India Limited, New Delhi. My most respected Divine Sister, गिरिजा बहन जी एवं सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों बहनों दोस्तों, great pleasure to see you again here today, and we are going to discuss on this beautiful topic of how do we set the compass of our life, and compass has to do basically with the direction, जैसे बहन जी ने बताया। मैं एक बहुत सुंदर कहानी के साथ शुरुआत करता हूँ। ये कहानी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे एंड ही वाज ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट क्लास AC कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। कुछ समय के बाद जब टिकट एग्जामिनर आया और जैसे ही उन्होंने इस वैज्ञानिक को देखे तो बहुत खुश हुए। आज मेरा दिन कितना सौभाग्यशाली सर, जो आप इतने है ना नामी ग्रामी देश के वैज्ञानिक आज हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। सर, मैं आज आपके साथ बैठकर बहुत बातें करना चाहता हूँ, कुछ सेल्फीज फोटोज भी खींचना चाहता हूँ, बट राइट नाउ आई एम ऑन ड्यूटी सर,
क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूं क्या? तो वैज्ञानिक अपने टिकट ढूंढने लगे और उनको टिकट नहीं मिल रही थी। तो टिकट एग्जामिनर ने कहा, सर नथिंग टू वरी, मैं काम करता हूं, दूसरे पैसेंजर्स का टिकट चेक करके आता हूं, तब तक प्लीज आप अपना टिकट ढूंढ के रखना। कुछ समय के बाद जब टिकट एग्जामिनर आते हैं तो देखते हैं वो वैज्ञानिक उसी उमंग उत्साह के साथ टिकट ढूंढ रहे हैं। तो टिकट एग्जामिनर पूछता है, सर क्या हुआ? तो वैज्ञानिक कहते हैं, मुझे अपनी टिकट नहीं मिल रही है। तो टिकट एग्जामिनर कहते हैं, सर आपने देश के लिए इतना काम किया है, इतने महान वैज्ञानिक हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर टिकट लेकर चढ़े होंगे। टुडे आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, सर मुझे आपकी टिकट देखने की कोई जरूरत नहीं है सर। करके टिकट एग्जामिनर जाने लगे। 2 मिनट के बाद पीछे मुड़कर देखा तो टिकट एग्जामिनर को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो वैज्ञानिक उसी उमंग उत्साह के साथ टिकट ढूंढ रहा है। तो टिकट एग्जामिनर वैज्ञानिक से पूछता है, सर मैंने तो आपको कहा था कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, फिर आप उसी उमंग उत्साह के साथ क्यों ढूंढ रहे हो? तो वैज्ञानिक कहता, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगी मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे उतरना कहां है। Until unless I get my ticket, how do I come to know where am I supposed to get down? आप कहेंगे ऐसे भी वैज्ञानिक होते हैं क्या जिनको पता ही नहीं है कहां उतरना है? या मैं दिल्ली मुंबई की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, राइट? या हमारे जीवन की बात कर रहे हैं और जीवन की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि टिकट जो होता है उसमें बहुत सारे डाटा होता है। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा जो बहुत जरूरत है जीवन को एक दिशा देने की, वो डायरेक्शन, वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन, वो समझ, वह ज्ञान, दैट नॉलेज, दैट विजडम क्या मेरे पास है? And that's what is very, very important. The question is, where is my life going? What is the direction of my life? और आज जब हम अपने जीवन रूपी कंपास को सेट करने की बात करते हैं तो मुझे दादी जी बहुत बहुत याद आते हैं। दादी जानकी जी, 103 years not out। तालियां तो बजाइए दादी से। आप में से यहाँ कोई 80 वर्ष का ऊपर कोई बैठा है क्या यहाँ पर? फिजिकल एज 80 years and above? कोई नहीं है। 90, 100, 101, 102, 103। दादी जी इज 103 years। और मैं बीच बीच में दादी जी से मिलता हूं तो वही उमंग, वही उत्साह। कल का प्री रिसेप्शन सेशन में दादी जी आपसे मिले कि नहीं मुझे नहीं पता है, आज शायद दादी जी मिलेंगे या कुछ वीडियो के द्वारा वो मैसेज देंगे। और दादी जी का जब भी मैं मैसेज सुनता तो उसमें वो स्टैंडर्ड जीवन का डायरेक्शन। मैंने देखा दादी कभी कभी बड़े प्रोग्राम में, मेगा प्रोग्राम मैंने देखा दादी बस 5 मिनट के लिए आती हैं, कभी कभी 3 मिनट के लिए दादी आती है और दादी जी बस उस 3 मिनट में जीवन का वो डायरेक्शन बता कर जाते। और मुझे दादी का वो डायलॉग बहुत प्यारा लगता है और वो डायरेक्शन है, मैं कौन हूं, मैं यहाँ कर क्या रहा हूं, मुझे जाना कहाँ है और जिसके पास जाना है वो मेरा कौन है। And these are the fundamental questions that we need to clear today. And basically, आज जो जीवन का जो कंपास है हम जो सेट करेंगे, right, because of 3 things. 3 things को हम यूज करेंगे। एक है साइंस, नंबर 2 इज साइलेंस एंड नंबर 3 इज स्पिरिचुअलिटी। विज्ञान, साइंस को हम यूज करेंगे, धीरे से हम साइलेंस की तरफ जाएंगे एंड देन we'll try to understand what exactly is spirituality to understand this data. Okay, let's begin with science. बहुत सिंपल एक डेफिनेशन है साइंस का। साइंस इज सिंपली कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट। ठीक है, एंड वी आर ऑल बेसिकली बैकग्राउंड्स ऑफ साइंस। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा कॉमन सेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दूंगा और ये एक्सरसाइज एक छोटा सा मैथमेटिकल पजल है, सिंपल मैथमेटिकल पजल। और ये जिसने ये सिंपल मैथमेटिकल पजल का राइट आंसर दिया, आई विल गिव यू अ गिफ्ट। स्वामी भाई कौन सा गिफ्ट दोगे? आप सभी ने फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, राइट? उस फिल्म में रैंचो के प्रिंसिपल थे डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे। वो हमेशा एक पेन लेकर घूमते। आज भी मैं अपने साथ एक पेन लेकर आया हूं, पेन ऑफ एक्सलेंस। मुंबई में मैं करा रहा था तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर इस पेन से स्पेस में लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा स्पेस वेस में नहीं लिख सकते, धरती में मुंबई यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग एग्जाम तू लिख सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी यूनिक है। ये पेन में बहुत अच्छे स्लोगन भी लिखे हुए हैं और उसमें ये तीनों प्रश्नों का जो जवाब है ना,
ये कहीं ना कहीं ये पेन से मिल जाता है। तो मैं चाहूंगा ये पजल मैं आपको बताऊं, और जिसने भी सही जवाब दिया आप यहां पर आएंगे, राइट, कैमरा आपको देखेगा और मुझे बताया गया कि दिस प्रोग्राम इज गोइंग लाइव। तो थोड़ा आप लोग मुस्कुराते हुए बैठना है, बीच बीच में आप लोग का चेहरा भी ले रहे, कोई सोना नहीं है, और आजू बाजू कोई सो गया ना तो बुला लेना है, सुबह से 4 बजे से उठे हो ना, राइट। और जिसने ये सही जवाब दिया, कम हियर एंड गेट द पेन ऑफ एक्सलेंस फ्रॉम आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन सिंगल सर। अभी तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। अ स्मॉल कंडीशन कि अगर बाई चांस ये पजल आपने कहीं पहले देखा है, सो बी ऑनेस्ट एंड लेट अदर्स ट्राई इट आउट, क्योंकि इस पजल से मैं आपके मैं इंटेलिजेंस तो बिल्कुल चेक कर ही नहीं रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो कि आप लोग इतने पढ़े लिखे, कहीं ना कहीं जीवन का जो सेटिंग है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो जस्ट इफ समबडी हैज सीन दिस पजल बिफोर, गुड, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर कॉमन सेंस, ओके। सिंपल सा ये है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस प्लस दिस इक्वल टू 9, this plus 2 this is equal to 13, this gun minus this skull equal to 1, so what is skull plus gun into this scissor? Your time starts now. अगर आपको पहले से मालूम है तो प्लीज होल्ड ऑन, अगर आप पहली बार ये पजल कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट, यस, 10 वेरी गुड सर, 12 वाओ, 9 वेरी गुड, 10, 17, हाँ, एक मिनट थोड़ा पेन ऑफ एक्सलेंस दिखा देता हूँ, थोड़ा बुद्धि ज्यादा काम करेगा, पेन ऑफ एक्सलेंस, हाँ, 12 वेरी गुड, 11, चेयरपर्सन सर प्रॉब्लम एक, सारे वैज्ञानिक कितने क्रिएटिव हैं, 27, 24, 19, 30, 13 और 30, 1 3 वेरी क्लियर, 27, 28, 16, 60, थोड़ा और मेहनत करिए हैं, थोड़ा हम सेंचुरी तक लेकर जाएंगे, वेरी गुड, हम हाउ मच 22, 61 सर, 22, 24, ओके होल्ड ऑन, हाँ 19, बस ठीक है, एक बार जोर से अपने लिए तालियां बजाइए। लाइफ में ओके 12, ठीक है, लाइफ में इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज गेट द राइट आंसर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट इट। और मुझे इतना अच्छा लगा, प्रॉब्लम एक सारे वैज्ञानिकों ने बुद्धि लगाया, दैट्स ब्यूटीफुल, यू नो, प्रॉब्लम एक ही है एंड यू आर गेटिंग सो डिफरेंट फ्लोरास एंड फौनास ऑफ आंसर। ठीक है 19 बहन जी, 60 से अभी 19 में आ गए, सो स्वीट, ठीक है, अभी 13 बोल रहा था, अभी 36 में आ गया, ओके होल्ड ऑन। अब लेट्स अंडरस्टैंड अ लर्निंग। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है आइंस्टीन। मुझे आइंस्टीन बहुत अच्छे लगते हैं। आइंस्टीन इज दैट ग्रेट साइंटिस्ट हुज IQ वाज 155 प्लस। पूरे भारत में 23 IITs है, द सेकेंड बेस्ट IIT इज IIT बॉम्बे। मेरे IIT बॉम्बे के बच्चों का IQ इज 105 प्लस। नेचुरली हमें ये समझ में आता है कि आइंस्टीन इज सर्टनली लिटिल मोर इंटेलिजेंट देन यू एंड मी। आइंस्टीन ने वर्षों पहले एक बहुत सुंदर डायलॉग बोला था, और ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई शेयर दिस डायलॉग विद ऑल ऑफ यू। मैं रीड करता हूं और मैं चाहूंगा आप सभी दोस्त मेरे पीछे रीड करें। सभी बोलिए, इफ आई हैड ओनली 1 hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. प्लीज, आइंस्टीन कहते हैं अगर मेरे पास 1 घंटा है इस पूरे विश्व के प्रॉब्लम को, छोटी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा एक मैथमेटिकल पजल नहीं है, छोटा सा एक पेन की बात नहीं कह रहे वो कह रहे हैं अगर मेरे पास 1 घंटा हो सारे विश्व के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो 55 मिनट मैं इस प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगा और सिर्फ 5 मिनट लास्ट मैं उत्तर दूंगा। आई जस्ट एंड ओनली 5 मिनट्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन। 1 मिनट रिकॉल करके देखिए, अपने आप को देखिए दोस्तों।
जैसे ही मैंने प्रॉब्लम लिया, आपने तो श्वास लेने के लिए भी टाइम नहीं लिए। माय गॉड, आपका जीवन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Your life is very important than this small pen, than coming in front of the camera. The whole world seeing you is not that important. एक सेकंड आपने उसको सोचा नहीं, और कितना एक्साइटेड थे टू गेट द आंसर्स। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर इट्स द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। अब वैसे भी इतने सारे जवाब दिए आपने, उसमें सिर्फ एक ही तो उत्तर सही होगा, तो एक तो मैंने गलत उत्तर दिया, ऊपर से बीपी इतना बढ़ाया। माय गॉड, स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल्स, राइट। प्लीज अपने जीवन के डायरेक्शन को सेट करने के लिए ना, वो जो लक्ष्य ना, लक्ष्य तो था, पेन ऑफ एक्सीलेंस था, और ऑनरेबल चेयरपर्सन इतनी है ना श्रेष्ठ आध्यात्मिक मंच से आपको देना, दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स अ नेचुरल इमोशन। कोई गलत नहीं बता रहा हूं मैं, एक भावना। लेकिन लक्ष्य के साथ साथ ना, वो जो उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो यात्रा है ना, उस यात्रा में अपने आप को संभालना, ये बहुत जरूरत है। एंड दैट वाज द मैसेज। अब एक काम करते, आई विल पुट अप द सेम इक्वेशन वंस अगेन। अब इमीडिएटली आंसर नहीं देना, सोचना। वैसे हमारे पास 55 मिनट नहीं है इसको एनालाइज करने के लिए, है हमारे पास सिर्फ एक 55 मिनट में तो मेरे को सेशन कंप्लीट करना है। सो वी आर शॉर्टेज ऑफ टाइम, आई डू अग्री। लेकिन आप इमीडिएटली जवाब नहीं दो। अब पता है, जो आज हम लोगों ने ये फटाफट आंसर दिया ना, ये कहीं ना कहीं हमारी और आपकी गलती नहीं है। गलती कहां गड़बड़ हो रहा है, बचपन से एक संस्कार, एक इमोशन मेरे में फीड कर दिया, कहीं दूसरा मुझसे आगे तो ना बढ़ जाए। और ये जो है ना, हमारे संस्कार में बहुत ज्यादा वो रिफ्लेक्ट होता है। नाउ लेट्स सिट पीसफुली। मैं फिर से वो प्रॉब्लम को बताऊंगा, आराम से सोचना। आई विल गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स, लेकिन फर्स्ट 30 सेकेंड्स में तो कोई जवाब नहीं देगा, even if you get the right answer. First 30 seconds would be the next step, and that is silence. अगला 30 सेकेंड साइलेंस में जाएंगे, आप बस उस प्रॉब्लम को देखते जाओ। फिर 30 सेकेंड के बाद आप अपना जवाब खड़े हो, हाथ उठाना, ताकि मैं आपके जवाब को सुन पाऊंगा। So let's hear. So the question comes to you again. Your time starts now. मैं yes कहूंगा, उसके बाद आप जवाब देना। 30 seconds, let's be in a state of साइलेंस। प्रॉब्लम को देखते रहिए, उस प्रॉब्लम को, हर स्टेप को देखिए, एनालाइज करिए, और जब मैं कहूंगा यस, तब आप हाथ उठाकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना। गिव अ पॉज। हर स्टेप में आपकी नजर आनी पड़नी चाहिए। यस, ओके सर, आपसे बताइए, बैठ के बताइए, बी कंफर्टेबल सर। 19, ओके सर, बैठ कर बताइए प्लीज। कम 13, ओके, इट्स ओके। हाँ सर। 17, 12, 27, 22, 19, 28, 24, 21, 17, 10, 19। ओके ओके ओके, एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजा लीजिए। वाह, प्रॉब्लम एक, कितने क्रिएटिव हैं आप लोग, कितना सॉल्यूशन। बट दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वाज कि पहले जो आप आंसर्स बता रहे थे और अभी जो आंसर्स बता रहे, में फ्लो ऑफ एनर्जी वाज डिफरेंट। नाउ यू आर मोर पीसफुल, मोर साइलेंट। किसी से डर नहीं लग रहा था, कोई आगे ना बोले, वेरी पीसफुल, ठीक है मैं जवाब दे रहा हूं। एनीवे, लेट्स गेट ऑन दिस आंसर। आई रिस्पेक्ट ऑल योर आंसर्स, क्योंकि आपने वो समझा, आपकी एनालिसिस थी, इसलिए दैट इज द राइट आंसर। बच्चा जो कोई लिखता है, उसको लग रहा है वो राइट है, इसलिए तो लिख रहा है, करेक्ट ना? सो यू आर एब्सोल्युटली ओके। अगर मेरे पास पेन होता तो मैं हर एक को पेन देता था। लेकिन इस प्रॉब्लम का सही उत्तर क्या है, हम उस उत्तर पर आते हैं। सी, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 9। सो उस सिजर का एक लीफ का वैल्यू कितना है? 1 1। 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 9, सो 1 लीफ इज 1। अब यहां पर 3 प्लस 2 गन इक्वल टू 30, तो ये 1 इधर जाएगा, राइट? 3 इस तरफ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 1 गन इक्वल टू, देखा मैंने बोला था ना पेन मिलना चाहिए आपको।
Yes, you are eligible for it, right? अब देखिए, ये 5 minus 2 skull equal to 1. तो 2 skull equal to 4, 1 skull equal to 2. पेन मिलना चाहिए, right? अब देखिए, अब skull मतलब ये 5 plus 2 into, now this becomes 4 because there are 4 leaf. So 5, there is 2 plus 5 into 4 as per BODMAS. 5 into 4 is 20. 20 plus 2 is 22 is the right answer. 22 is the right answer. वहां पर एक था एक जिस व्यक्ति ने पहली बार 22 बोला. Who was that person? And there was a young boy who was telling that 22. अच्छा, यहां से किसी ने 22 बोला. किसने पहली बार 22 बोला? आपने 22 बोला? Sure, right. आप आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. आप कह रहे हो 3-4 को लेकर जाऊंगा, मेरे पास पेन एक ही है, आप आ जाइए. राइट सर, मैं ऑनरेबल चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे सर को ये गिफ्ट पेन ऑफ एक्सलेंस आप दीजिए सर. आइए आइए. यस, थैंक यू वेरी मच, सो स्वीट. हाँ, थोड़ा कैमरा में भी देख लीजिए. यस यस, थैंक यू, थैंक यू. आपका नाम क्या है? यू आर मनोज सर फ्रॉम चंडीगढ़ से आए हुए हैं. बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो. Right? So you got this. So now the right answer is 22. थोड़ा सी बातों को हमने सीखा, हमने समझा. Yes, it's common sense. True, science is common sense. लेकिन मन को कितना silence में लेके जा रहे, that is the best sense. So the second phase is silence. कहते हैं silence isn't empty. It's full of answers. बाहर बहुत साउंड है, बाहर बहुत हलचल है, तो आप साइलेंस में जाओगे कहाँ? यू हैव टू टेक एन इनवर्ड जर्नी, बिकॉज आउटसाइड इज सो मच ऑफ अ नॉइज, आउटसाइड देयर इज सो मच ऑफ अ कॉम्पिटिशन, आउटसाइड देयर इज सो मच ऑफ कंपैरिजन. वी डू अग्री. और जहां आपका कॉन्शियसनेस बाहर गया, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं अगेन आइंस्टीन को लेकर आता हूं. आइंस्टीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आइंस्टीन कहते हैं, राइट, और आप मेरे साथ आइंस्टीन के डायलॉग को कोट कर सकते हैं. आप कहिए, नो प्रॉब्लम, थोड़ा जोर से बोलिए, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट. राइट ना? तो कॉन्शियसनेस क्या था? मैं वो प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहा था, मेरी अवेयरनेस क्या थी? हलचल है तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा. ये तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं ना, इसलिए वो right? Silence is stability. Engineering is balance. Engineering is control. Engineering is a state of equilibrium. स्थिरता. हम कितने स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे समय पर आज हमने अपने आप को समझा कि मैं कौन हूं. Silence is a shift towards a real self and the application of being peaceful. किसी से डर नहीं. मैं क्यों किसी से compete करूं? हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है. इट्स माई ओन जर्नी. और आज आपने स्वयं को समझा. कैन आई शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम रोल कॉन्शियस टू रियल कॉन्शियसनेस? मैं कौन हूं? एंड इट्स ऑलवेज टू बीइंग द सेल्फ. मुझे याद आता है, आई वॉज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मथुरा रिफाइनरीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. और जब मैं वहां पर गया सेशन लेने के लिए, तो द HR पर्सन वेलकम मी. तो मैंने उनको पूछा, सर मैं किन को लेक्चर देने जा रहा हूँ? बोला, सर मथुरा रिफाइनरीज में इतने सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आई गिव यू द बैंडविड्थ ऑफ ट्रेनिंग. मैंने कहा बताइए. बोला, सर सम यंग GTs, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज आए हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है. ही वाज स्पीकिंग टू मी द बैंडविड्थ. अब बोला, सर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं. मैं कहा, अच्छा रिटायर लोग होते हैं, उनका भी ट्रेनिंग कराते हैं? बोला, यस, मथुरा रिफाइनरीज में होता है. मैंने कहा, वेरी स्वीट. आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? बोला, क्योंकि बच्चे कभी भी आपको मिल सकते हैं. वी सेंड यू टू दोज पीपल हु आर गोइंग टू रिटायर इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा, कितना है ऑडियंस, कितने हैं ऑडियंस में? बोला, सर 20 people and they are all in the top level post, DGM, GMs, HODs, and they are all going to retire. और उनके साथ उनके जीवन साथी. राइट? सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 40. मैंने कहा, अच्छा कितना दिन का ट्रेनिंग? बोला, 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम. मैंने कहा, कल क्या हुआ था? आई वाज जस्ट इंक्वायरिंग विद द सिलेबस. बोला, सर कल सुबह एक डॉक्टर आए थे और सबको ये ट्रेनिंग दे रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद आप अपना स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखते.
मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा फिर सेकंड कौन थे? बोला कल दोपहर को एक अकाउंट्स मैनेजर आए थे और सबको यह बता रहे थे कि आपके रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलता है, कितना ग्रेच्युटी मिलता है और उसको आप किस तरह से इन्वेस्ट करना। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा फिर कल थर्ड फैकल्टी कौन थे? बोला कल शाम को एक एडवोकेट कम लॉयर आए थे। डॉक्टर समझ में आता, अकाउंट्स मैनेजर समझ में आता, ये एडवोकेट कम लॉयर क्यों आए? बोला वो उनको ये बता रहे थे कि अपनी वसीयत कैसे लिखते हैं, क्योंकि जाने के पहले अपने वसीयत नहीं लिखा और फिर जाने के बाद बच्चे डिशम डिशम करेंगे। मैंने कहा वाह, कितना सोच समझकर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। फिर मैंने पूछा मुझे क्या ट्रेनिंग देना आज पूरे दिन में? बोला सर ये सब पढ़े लिखे लोग हैं सर, बहुत अनुभवी लोग हैं सर, दे हैव बीन मैनेजिंग द होल इंडस्ट्री फॉर मोर देन 30-35 ईयर्स, आप उनको वैसे भी क्या पढ़ा पाओगे? मैंने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए? बोला बस सर वो जीवन के कंपास को सेट कैसे करते, रिटायरमेंट के बाद बहुत टाइम होगा ना तो वो सेट करेंगे, एंड यू आर वेरी गुड इन इट। एंड आई रिमेंबर द डे व्हेन आई एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, और जितने हम पोस्ट में बड़े होते ना, और खास रिटायरमेंट के पहले हम बहुत हम्बल और पोलाइट हो जाते, तो देयर वर सच वंडरफुल पीपल देयर। तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, हु एम आई? और मैंने बहुत प्यार से सबसे पूछा अच्छा बताइए, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन हु आर यू, तो क्या जवाब देंगे? सब लोग दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट क्वेश्चन। तो वो जो HR वाला बंदा था वो सामने बैठा था, तो मैंने पूछा सर मैं आपसे पूछता आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, एंड सिंस ही बिकेम माय वेरी गुड फ्रेंड, ही सेड आई एम द वाइस प्रेसिडेंट HR। मैं कहा नहीं, वो आपका पोस्ट है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट HR। मैं कहा सर वो आपका डेजिग्नेशन है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट HR। कुर्सी नहीं छोड़ रहे अपनी। फिर मैंने पूछा अच्छा सर 6 महीने के बाद आप क्या बनोगे? सोच रहा 6 महीने के बाद रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट HR। किस कॉन्शियसनेस को पकड़ के चल रहे हैं? और मैं अपने मथुरा रिफाइनरीज के दोस्तों को कहा, अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस होता है वर्किंग इन मथुरा रिफाइनरीज, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको पता स्ट्रेस कब होगा? द फर्स्ट डे ऑफ योर रिटायरमेंट। आपको लगेगा इतना मेहनत कर रहा हूं है ना, अब मैं आराम से बैठकर अपने जीवन को ठीक करूंगा, एंड द फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट आप 6:30 बजे खर्राटे मार के सो रहे हो, आपकी पत्नी आपको बुलाएगी, हेलो उठो। आप आधा आंख खोल के देखोगे, बागवान आज मेरी छुट्टी है। क्यों? ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं रिटायर हो गया हूं। अच्छा फिर सारा दिन क्या करोगे? अब उसका बीपी बढ़ रहा है, राइट? तो आप कहोगे मैं आराम करूंगा, अब इतना है समय नहीं था, अभी आराम से। अच्छा कितना कप कॉफी पियोगे? नाउ शी इज एनालाइजिंग दैट, क्योंकि जब ऑफिस में थे तो आप बस बेल बजाते थे एंड द कॉफी यूज्ड टू कम टू यू, राइट? अच्छा वो पत्नी क्या करेगी पता है? अच्छा ठीक है, नाउ शी इज थिंकिंग इसको मैं पूरा दिन यूज कैसे करूं, तो कहेंगे काम करो जरा, जाओ और बच्चों को थोड़ा सा है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन को जरा छोड़ के आ जाओ, स्कूल आते वक्त सब्जी भी खरीद कर आना। आप सोचेगा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक है, ग्रैंड चाइल्ड को स्कूल में छोड़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब्जियां खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम पता कहां होगा? जब आप वापस घर में आओगे, 30 वर्ष तक सुबह से शाम तक आपका मन इतना बिजी था, अब वही मन सुबह से शाम तक ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं। 30 वर्ष आपने कभी साइलेंस को अनुभव नहीं किया, बिकॉज यू आर फुल ऑफ पावर, लेकिन एक्चुअल पावर कम्स विद दैट इनर पीस एंड साइलेंस। मैंने मथुरा रिफाइनरीज को दोस्तों को कहा, कल का जो ट्रेनिंग हुआ ना, आप अपने फंड को कैसे मैनेज करोगे, आप अपना हेल्थ को कैसे मैनेज करोगे। द ग्रेटेस्ट कॉज फॉर स्ट्रेस माय डियर फ्रेंड्स इज लोनलीनेस, अकेलापन। और ये मैं और किसी की कहानी नहीं बता रहा हूं, आई एम स्टेटिंग द स्टोरी ऑफ माय ओन फादर, मिलिट्री पर्सन, फुल ऑफ पावर, राइट? उनको लगा कि मैं 4 बच्चों को जन्म दिया, पालना दी, और लगा रिटायरमेंट के बाद आनंद ही आनंद से मैं जीऊंगा। रिटायर हुए, बहुत धन भी मिला, केरला में बहुत सुंदर बंगलो बनाया, 4 बच्चे चारों दिशाओं में, मामा पापा आराम से इन द ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस ऑफ केरला में जीने लगे। अचानक मम्मा गॉट कैंसर and she passed away. 8 years my father was all alone. Today also my father is 82 years of age, healthy, wealthy, happy. Thanks because जब वो अकेले थे तब मैंने पापा को कहा, पापा जब आप ऑफिस में थे तो बहुत बार मैं कहता था लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। कोई बात नहीं पापा, आपको टाइम नहीं मिला, अब एटलीस्ट ये मेडिटेशन क्या है
मन को आप साइलेंस में कैसे रखोगे वो ज़रूर सीखना। प्लीज लर्न, बिकॉज दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वो सत्यता है। एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट पापा स्टार्टेड लर्निंग द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। और रिटायरमेंट के बाद अ पर्सन नेवर रिटायर्स as long as his mind is very strong, a mind is very healthy. As per the government national youth policy, I was in a youth program last week, Mera Bharat Swarnim Bharat. 14 years to 29 years is the government of India considers anyone to be youth. लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग कहते हैं the most youngest person is दादी जानकी जी। तालियां बजाइए। Yes, for me she is very young. For me she is the person who motivates me, is the person who inspires me. 103 years, because मन बहुत strong, मन busy in good work. आप अपने मन को अच्छे काम में बिजी रखो। और बीच बीच में मन का सबसे बिजनेस होता है जब आप मन को साइलेंस में लेकर जाओ। आपके पास रिटायरमेंट कुछ लोग हो गए होंगे, कुछ लोग होने वाले होंगे। जितना जल्दी आप अपने रोल कॉन्शियस से शिफ्ट होकर सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, आपके आगे का जीवन का डायरेक्शन बहुत अच्छा होगा। नहीं तो तकलीफ होगी, क्योंकि इतना पावर, इतना रोल कॉन्शियस। कुछ समय के बाद बच्चे सुनेंगे नहीं, बहू तो पता नहीं सुनती है कि नहीं सुनती है, राइट? यस, सो आई जस्ट पुट अ फिल अप द ब्लैंक्स। छोटी सी बच्ची आज आई है, मैं तो पूरा 200 लोगों को संभालता था, बट शी इज प्लेइंग हर रोल, यू आर प्लेइंग। कितना जल्दी वो शिफ्ट हो सकते हो। एक बार एक बैंक का रिटायर्ड मैनेजर जब बैंक में आया ना, उसको बैंक में कुछ काम था, तो बड़ी लंबी लाइन थी, तो वो पीछे खड़ा हुआ और धीरे धीरे लाइन जब आगे आई तो उस काउंटर में जो ऑफिसर था ना वो नया था, तो ही डिड नॉट आइडेंटिफाई दिस रिटायर्ड जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक। तो जैसे ही वो नजदीक पहुंचा तो बैंक के दूसरे स्टाफ ने पूर्व जीएम को पहचान पाए। सर आप लाइन में क्यों खड़े हो, सर आप अंदर आइए। उनको अंदर लेकर आए, दे ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। फिर कहा सर आप लाइन में क्यों खड़े थे सर, ये आपका अपना बैंक है जहां से आप जीएम के स्वरूप में रिटायर, आपका अधिकार है सर, आप कभी भी आ सकते। काउंटर में जो ऑफिसर जो नया था ना वो भी आया, जब उसको पता चला उसने कहा सर आई रियली अपोलोजाइज, आई एम न्यू टू दिस बैंक, आई कुड नॉट आइडेंटिफाई यू। सर आप बता तो सकते थे ना। तो उस रिटायर्ड जीएम ने मुस्कुराते उस लड़के को कहा बच्चे मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। सर किस बात की तैयारी? तो उस रिटायर्ड जनरल मैनेजर ने कहा अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो मुझे बाद में लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा ना। और उसने उस ऑफिसर को कहा जीवन का एक सैद्धांतिक सत्य, द फंडामेंटल लॉ ऑफ लाइफ। बोला मैंने इतने वर्ष बैंक में काम किया, इतना वर्ष कितनी ट्रेनिंग मैंने ली और कितना ट्रेनिंग मुझे दिया गया इन माई कोर्स ऑफ माई करियर, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने जीवन का एक फंडामेंटल लॉ को महसूस किया जो काफी बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज में आता था। एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ लाइफ इज, शतरंज के गेम में राजा और प्यादा का अपना जगह होता है, लेकिन जैसे ही शतरंज का गेम पूरा हुआ राजा और प्यादा एक साथ डिब्बे के अंदर, एक साथ डिब्बे के अंदर। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल। हाउ बेस्ट कैन आई प्ले माई रोल, बट एम आई प्रिपेयर्ड for my different role that I have to play tomorrow? The concept of soul consciousness. 23 IITs of our country, right? This is one of the latest IITs, IIT Gandhinagar. कभी टाइम मिलेगा तो IIT गांधीनगर में जाना। They have shifted to the new campus. उनके वेबसाइट में जाकर देखना। IIT Gandhinagar has become the first IIT that has started a full-fledged department of cognitive sciences. कल पहला सेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन से लेकर 3 दिन तक आप जो यहां सुन रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट कॉग्निशन, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज, संस्कार, बिहेवियर, हैबिट। आपको लगेगा इंजीनियर्स इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज तक इंजीनियर्स ने ऐसा रोबोट्स बनाया which can work like human beings. Now the next step is they are in the process of developing robots which can think like human beings. And who could be a better model than we human beings? मैं आपको थोड़ा सा वो सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर आने के लिए मैं आपको एक छोटा सा, हमको सब ये पता है दोस्तों, यहां पर आप 3 दिन में सुन रहे हो, कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन महत्व किस बात का है? महत्व इस बात का है कि आप उसको कितना अपने विजडम में लेकर आ रहे हो, और ऐसा एक संघ की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट टेक्निकली ऑल्सो, जहां पर बहुत सारे
universities across the globe has done research, particularly in the field of On the holographic Discovery concept Channel called Nova. or quantum dynamics. And in November of 2011, they broadcast a show called The Fabric of the Cosmos, What is Space? It was hosted by Brian Greene, theoretical physicist and professor of physics at Columbia University, who wrote the book called The Fabric of the Cosmos. Here is a 5-minute video clip from that program. As we examine the fabric of the cosmos ever more closely, we may well find far more surprises than anyone ever imagined. Take me, for example. I seem real enough. कहता है I seem real enough. ये मैं real हूँ ऐसा मुझे लग रहा है. Well, yes. But surprising new clues are emerging that everything, you and I, and even space itself, may actually be a kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality, may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface. कितना सुंदर से ये बात को एक्सप्लेन किया गया. हम इस कॉन्शियसनेस में हमेशा रहते दोस्तों. हमको लगता है ये मैं सत्य हूं. मेरा रोल, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा पावर. इस कॉन्शियसनेस में कितना समय लगता है, कितना समय हम रहते हैं. एक सेकंड के अंदर हम वहां पे फिर से आ जाते हैं. लेकिन रियल सेल्फ इज मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, और आत्मा के चारों तरफ एक ऑरा, एक फील्ड, एक आभा मंडल, अ स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम. अगर दोस्तों अगर हमको कोई संस्कार अगर हमें चेंज करना है, राइट, अपने जीवन को एक नया डायरेक्शन देना है, तो वी हैव टू शिफ्ट आवर डायरेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्शियसनेस टू एक्चुअल दिस कॉन्शियसनेस. अब आज आप सारा दिन आप महसूस करोगे आई एम इन अ स्टेट ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस. सारा दिन आप उस स्टेट पर रहो. कोई भी परिस्थिति आएगा तो परिस्थिति कुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर, but you will be able to manage the situation so beautifully and so easily. And अच्छा लगता है जब विज्ञान इतना नजदीक, वो अध्यात्म के नजदीक आ रहा है. If somebody is interested, just take up Google and just type quantum dynamics, just type holographic projection. Isometric projection के बारे में तो हम लोग बच्चों को बहुत सिखाते हैं, right? But now it is holographic projection. जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है, and that is spirituality. And that's what Einstein said, where physics ends, metaphysics starts. Science को देखा, silence को देखा, and the last part, I'll just take 5 to 7 minutes, which speaks about the spirituality. तो spirituality है क्या? बहुत multitasking हम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, आपको बहुत सारे काम हैं, लेकिन उस multitasking करते हुए भी उस real consciousness कि मैं कौन हूँ, right? And this is the beauty of it. और आज आप कौन हो आप ये महसूस करना. सभी बोलिए आई. थोड़ा जोर से बोलिए. नहीं डराइए नहीं ना, थोड़ा प्यार से बोलिए ना. मैं कौन हूं थोड़ा प्यार से बोलिए. आई. और प्यार भरिए. आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. और जैसे ही आप घर वापस जाएंगे, राइट, आपका छोटू जैसे आपको देखेगा कहेगा पापा आपके चेहरे में इतना चमक आ गया, क्योंकि आप कहोगे आई लव यू. यस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू यू सर, कितना अच्छा लगा, राइट? तो आप कहेंगे बच्चे जो मैं ब्रह्मा कुमारी में गया था ना वहां कॉन्फ्रेंस में, वहां जाकर मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं. तो छोटू पूछेगा पापा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना और बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए देखना. और जब आप उनको दृष्टि दे रहे हो ना, you are also a twinkle twinkle little star, playing the role of a father. He is also twinkle twinkle little star, playing the role of a son or a grandson. और मुस्कुराते हुए कहना बच्चे आप हो तारे जमीन पर. कौन हो? आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता ना, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपरस्टार. उस दिन प्रोग्राम करा था, एक खड़े होकर कहता सर रॉक स्टार ऑल्सो सर. मैंने कहा तेरे को जो स्टार बनना है बन. उनको बनाएगा कौन? We parents and we teachers. Carl Sagan, NASA scientist, astrophysicist, a great person, an astronomer. बहुत सुंदर डायलॉग कहता है,
वो कहता है द नोशन दैट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर समहाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डज अ डिससर्विस टू बोथ। ये दोनों अलग हैं। जिस दिन हमने सोचा विज्ञान और अध्यात्म दोनों को वो डिसर्व, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, ऑथर, साइंस पॉपुलराइजर, साइंस कम्युनिकेटर, कितना प्यार से ये शब्द कहा कि दोनों का एक एक हार्मनी होना बहुत बहुत जरूरत है। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है कि नहीं? राइट, द फर्स्ट प्रिंसिपल of equilibrium, summation of fx, summation of fy, summation of m about any point equal to 0. अब last second में भी I am in a state of stability. Spirituality कैसा पता चलता है? जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, that's okay. So spirituality पता चलता है, it's not just celebrating life with happiness, it's also celebrating death with happiness. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, स्वामीनाथन आपको विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म बताता है, कैसे पता चलेगा कि he has really understood spirituality? तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मुस्कुराते हुए कहता हूँ, जिस दिन आपको पता चलेगा कि स्वामीनाथन सर गए टक, तो सब लोग आ जाना, कैमरा वैमरा लेकर आना, और अगर आप देखोगे स्वामीनाथन सर लेटे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम स्टेबल, पीसफुल, काम, कूल, पाना था सो पा लिया, जीवन में बहुत आनंद आया। अगर लास्ट सेकंड अंत मति सो गति, एक सेकंड का एग्जाम लिखना होगा, लास्ट संकल्प दादी जी बहुत प्यार से हमको सिखाती थी, राइट? अंतिम संकल्प अगर आपका बहुत पॉजिटिव होगा, अपने इस पूरे जीवन को देखकर आप अपने जीवन को वाह वाह अगर कर सकते हो। जैसे एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद मैं आपको 2 मिनट का मेडिटेशन जरूर बताऊंगा। सभी सीधे बैठो, हर दिन ये एक्सरसाइज करना, ठीक है? हाँ, अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखो, अपना इंडेक्स फिंगर लेना और उसको 3 बार टैप, हाथ नीचे रखिए, नहीं तो वैज्ञानिकों का हाथ दुखेगा, पहले देख लेना, सर हाँ थोड़ा नीचे रखिए, हाँ नहीं तो आपका हाथ दुखेगा ना। यस, तो आप इस इंडेक्स फिंगर को लेना, उसको 3 बार टैप करके कहना वाह, अभी नहीं करना, सुन लेना, वाह 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 जिंदगी वाह। सभी करिए। मैक्सिमम वैज्ञानिक तो अच्छे पावरफुल कर रहे हैं, आप कुछ लोग पीछे, वाह वाह वाह, काय का वाह वाह। मैं फिर से करता हूं, सब खुशी से करेंगे। चेयरपर्सन सर का मैं रिक्वेस्ट और परमिशन लेता हूं, सर अगर हम किसी भी वैज्ञानिक अभियंता को वाह 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 करते हुए देखें, उनको बुला लेंगे सर, और आप उनको गुलदस्ता देकर स्वागत करना, सारा विश्व भी देखेगा सर, ठीक है? आपको हम बुला लेंगे। इज दैट ओके विथ यू? नो डोंट वरी, हम किसी को बुलाने वाले नहीं है भाई, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो, आपका जीवन है। लेकिन जितने खुशी से करोगे ना, आप आनंद के साथ करोगे, यू आर प्रिपेयरिंग योर लाइफ एवरी सेकेंड, ठीक है? लेकिन जोश के साथ होश भी होना जरूरत है, आजू बाजू का भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलो हियर वी गो, सभी रखिए लेफ्ट हैंड, बहुत खुशी से करेंगे, वाह 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 जिंदगी वाह। अब 2 फिंगर लेना और कहना, सुन लेना, वाह 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 मेरा परिवार वाह, जो हैं जैसे हैं किसके हैं, हमारे हैं ना, स्वीकार करो ना। कुछ बहनों के मन में संकल्प चलता है, कैसा पति मिला है, सारा गड़बड़ करता रहता है, ओ बहन जी आज सोचकर फायदा नहीं है। विज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, माउंट आबू में कौन से समय पे सूर्योदय हुआ, शाम को कौन से समय पे सनसेट होता है, ये विज्ञान बताता है विथ 100% प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। आपको क्या लगता है, आपके घर में जो जीवन साथी भटकते भटकते आपके घर में आ गए क्या? हो ही नहीं सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। और आज शाम के सेशन में हम विज्ञान के द्वारा इसको समझेंगे कि आपके घर में जीवन साथी करके कैसे पहुंचे, समझेंगे हम, और उसका वो डायरेक्शन को देखेंगे। और अगले जन्म में अच्छी जीवन साथी चाहिए तो आज क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। yes, भाई आगे का भी तो हमारा जीवन यात्रा है। yes. And we'll understand from the technology of science, विज्ञान के द्वारा हम समझेंगे, राइट? तो खुशी से परिवार को एक्सेप्ट करिए मुस्कुराते हुए, वाह 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 मेरा परिवार वाह। तीसरा कहेंगे देश, हमारा देश, ओके? 3 फिंगर लेना, वाह 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 हमारा देश। चौथा करेंगे प्रकृति, यस हियर वी गो, वाह 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 प्रकृति वाह। लास्ट ईश्वर, ओके? वाह 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 ईश्वर वाह, राइट? जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जब आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में बहुत ट्रैफिक, क्या कहोगे?
वाह, सीख गए। वाह 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 वाह, दिल्ली की ट्रैफिक वाह, बहुत पोल्यूशन है, वाह 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 वाह, दिल्ली का पोल्यूशन वाह। और उस समय टक करके अंतुमति सो गति। कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो ना, युद्ध मत करो, राइट? एसी में बैठे हैं, चारों तरफ प्रॉब्लम देख रहे हो, एक्सेप्ट इट। और लास्ट एक कहानी बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। इट्स 10:10, सो वी आर परफेक्टली ऑन टाइम। इट्स अ ब्यूटीफुल स्लोगन, इट्स नेवर टू लेट टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट? और ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक राज्य में एक राजा था, एंड वी आर एक्चुअली लर्निंग राजयोग। तो राजा बहुत अच्छा था, लोग इतने खुश, प्रजा इतने खुश कि कुछ पूछो मत। अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई, तो राज्य वैद्य ने कहा, राजा आप एकदम जीवन के अंत समय पर हो। तो ये बात फैल गई और सारे प्रजा राजा से मिलने के लिए आए, और राजा प्रजा का चेहरा देखता था, एकदम लटका हुआ चेहरा, उदास। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि मैं जाने वाला हूं, मेरे तुरंत जाने के बाद मेरी 5 अंतिम इच्छाएं हैं, एंड दे शुड कंप्लीट द 5 अंतिम इच्छाएं ऑफ माइंड। राजा गुजर गया तो सारे प्रजा राज्य महल में आए, क्या 5 अंतिम इच्छाएं थी? तो मंत्री ने कहा, मैं एक एक करके बताऊंगा। राजा का पार्थिव शरीर और रथ में रखा गया, राइट? और जैसे ही वो रथ में रखा गया, मंत्री ने कहा, अब एक गीत बजेगा, वो रथ यहां से लेकर शमशान घाट जाने तक इस गीत को सुनते रहना, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। ऑडियो कर दें। एंड दिस इज द मेडिटेशन वी आर डूइंग। घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। कौन सा घर? अगर वो घर का एड्रेस पता है तो यस, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अगर उस घर का एड्रेस पता नहीं तो हम भी इसी वैज्ञानिक की तरह हैं। टिकट तो है, लेकिन पता ही नहीं है कि कहाँ पर उतरना है, राइट? अगले 3 दिन में इस प्रश्न का जवाब आप ज़रूर ढूंढेंगे, आपको इस प्रश्न का जवाब ज़रूर मिलेगा। जैसे ही राजा का पार्थिव शरीर शमशान घाट में पहुंचा, सारे लोग इस गीत को सुनते सुनते जाते, अब घर जाना है। राजा ने गीत गाया, शरीर तो है ना, तो कौन घर जा रहा है? आत्मा का घर कौन सा है? कुछ समय के बाद दूसरा विल क्या है, सब लोगों ने पूछा। तो मंत्री ने कहा भी पता चलेगा। तो राजा का पार्थिव शरीर उस अग्नि में डाला गया, और जैसे ही अग्नि लगाया गया, ओके, तो इतने पटाखे फूटने लगे, चारों तरफ पटाखे ही पटाखे उसमें अंदर से। और फिर मंत्री ने कहा, राजा की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु भी एक उत्सव होना चाहिए। डेथ ऑल्सो शुड बी ए सेलिब्रेशन, एंड दैट्स द मैसेज दैट आई एम गोइंग टू गिव। फिर मंत्री ने कहा, सभी लोग नहा धो के घर पहुंच जाओ। जब राज्य महल में पहुंच जाओ। जब राज्य महल में पहुंचा तो क्या देखा, इतना बड़ा बर्थडे केक था। और मंत्री ने कहा, उनकी तीसरी अंतिम इच्छा थी कि बहुत प्यार से सब लोग बर्थडे केक काटो और हैप्पी बर्थडे का गीत गाओ। सबने कहा, अरे डेथ हुआ है? बोले नहीं, वो आत्मा ने तो कहीं और जन्म लिया ना, तो इट्स ऑल हैप्पी बर्थडे। सब लोगों ने बहुत प्यार से केक काटा, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर राजा, नाउ इज गोइंग टू बिकम अ राजकुमार नाउ समवेयर एल्स।
फिर सबने कहा व्हाट वाज द फोर्थ इच्छा, तो बोला आपके लिए एक बहुत सुंदर ब्रह्मा भोज आयोजन किया गया, बहुत प्यार से सब लोग भोजन करो। भोजन करने के बाद व्हाट वाज द फिफ्थ अंतिम इच्छा, तो मंत्री ने कहा ये बहुत सस्पेंस है, सबको राजा चाहते थे कि जाते जाते वो गिफ्ट दे, और सबको एक गिफ्ट का पैक दिया। तो जैसे इनको गिफ्ट का पैक मिला तो सबने कहा इसके अंदर क्या है, तो मंत्री ने कहा खोल के देखो, और जैसे ही उन्होंने खोल के देखा तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरे का मुखौटा, और मंत्री ने कहा राजा की अंतिम इच्छा थी कि सब लोग मुस्कुराता हुआ चेहरे का मुखौटा पहने, एक दूसरे को देखे और वापस अपने घर में जाए। सबने मुखौटा पहना और मुस्कुराते हुए वो वापस गए। Celebrating life and death with happiness is what is very very important. I'm sure at least 3 दिन हम यहाँ पर रहें तो मुस्कुराते हुए रहें, चाहे कोई कुछ भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, और मुस्कुराते हुए मैं चाहूँगा कि आप वापस ट्रेन से फ्लाइट से दिल्ली, कानपुर, मुंबई, पुणे सुरक्षित होकर, आपको पता है कहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ जाए your face should be full of peace, love and happiness. इसी शुभ भावना के साथ thank you very much for allowing me to share how do we set the compass of our life. Om Shanti. बहुत बहुत स्वामीनाथन भाई का, मैं समझती हूँ कि सबको दिशा मिल गई, जीवन जीने की कला समझ में आ गई। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ज़िंदगी भर हम रोल कॉन्शियस में रहते हैं, जबकि हम रोल नहीं हैं, हम एक सोल हैं। अगर इसका अभ्यास करें, ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद या फिर जाने का टाइम आ गया तब, वैसे भी कहते हैं जब जाने का टाइम आता है तो सब याद दिलाते भगवान को याद करो, राम को याद करो, राम को याद करो, लेकिन राम राम बोल नहीं पाते, हम लाम लाम बोल देते हैं कि वो भी सफलता उसमें भी हमें नहीं मिलती। इसलिए जब यहाँ है, जब हमें अवेयरनेस आ गई है कि हम अपने आप को सोल समझें, अपने आप को आत्मा समझकर अगर हम ज़िंदगी को जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होगा। बहुत बहुत स्वामीनाथन भाई का। अभी हमारे इस सेशन के चेयरपर्सन मिस्टर आर.के. सिंघल जी, आप ईडी हैं, ईडी से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली से आए हैं। आपकी बहुत विशेषता है कि आप बहुत मेहनती हैं, हमने इनको देखा, बहुत सरल स्वभाव वाले हैं, नम्र चित्त हैं, मिलनसार भी हैं। आपको स्टील इंडस्ट्री, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का भी बहुत अनुभव है और आप साइंस ग्रेजुएट रहे हैं। आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप 6-7 सालों से ब्रह्मा कुमारी से बहुत नज़दीक से जुड़े हैं, आपको बहुत अच्छा अनुभव भी है, तो आप अपना अनुभव युक्त बातें हमारे सामने शेयर करेंगे। हमारे मिस्टर आर.के. सिंघल जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी ये तीसरी विजिट है ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान सरोवर में, और जैसे कि कल हमारे DRDO के साइंटिस्ट साहब बता रहे थे, डायरेक्टर साहब, कि मेरे को ये अपना घर लगता है। मेरी वाइफ बोलती है हम लोग का मायका है ये, तो यहाँ आके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों का प्रवास कल से जब भी यहाँ पे आप आए हैं, आपको बहुत ही देवी फीलिंग, यहाँ पे भगवान यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग ये मानते हैं। क्योंकि हम लोग को जब सुबह मुरली सुनाई जाती है तो हम लोग ये मानते हैं कि भगवान खुद अपने शब्दों में आकर हमें मुरली सुना रहे हैं। अब सेशन के बारे में बोलूं, स्वामीनाथन साहब के बाद तो बोलने में मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि जब हिंदुस्तानी टीम बाहर क्रिकेट खेलने जाती थी तो डेनिस लिली और थॉमसन को उनके सामने छोड़ दिया जाता था। बेचारा 5 फुट का हमारा सुनील गावस्कर उन लोग को खेलने के जब आता था, बोला इतने बाउंसर्स को मैं कैसे खेलूं। तो स्वामीनाथन साहब के बोलने के बाद मेरे को वही फीलिंग महसूस हो रही है। उनके बाउंसर्स के बाद मेरे पास बोलने के लिए बिल्कुल शब्द नहीं है,
क्योंकि मेरे शब्द तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं, बट इन्होंने जो जीवन के बारे में बात की है वो बहुत ही अच्छी है। एक बार फिर इनका तालियों से जोर से स्वागत करें। हमारा जो टॉपिक है स्वामीनाथन साहब ने बहुत अच्छे से उसको इस्टेब्लिश कर दिया है। कल से हम लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है, बहुत ही अभी हमें खाली उसकी एक ग्लिम्स मिली है कि लाइफ के कंपास को कैसे सेट किया जाए। लाइफ में हम लोगों को बेसिकली, हम लोग जब पैदा होते हैं एज ए चाइल्ड, हम जैसे ग्रो करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें कुछ वैल्यूज़ देते हैं, और जो वैल्यूज़ हैं दे आर दी कंपास फॉर लाइफ। वैल्यूज सेट दी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें जीना है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो हमेशा अपने जीवन को एक वैल्यूज़ के सहारे हम लोग अगर रखेंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, वैल्यूज़ आर दी गाइडिंग फोर्स। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत बड़ी कंपनियों से लोग आए हुए हैं, अडानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एनटीपीसी, गेल एंड सेल के भी लोग हैं यहाँ पर। तो सब कंपनियां जो हैं एक वैल्यू के, हर कंपनी का अपना एक वैल्यू स्टेटमेंट होता है, विजन स्टेटमेंट होता है। तो हम लोग जो सीनियर पोजीशन में हैं, या आप जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जैसे हैं, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोज़ नई नई चीज़ें, नए आयाम क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मेरे जैसे ब्लास्ट फर्नेस, हमारे ब्लास्ट फर्नेस का ब्रेक डाउन होता है, तो एवरीबडी लुक्स अप टू द इंजीनियर्स दैट दे विल गिव द सॉल्यूशन। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी हमारे जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए भी ज़रा एक बार ज़ोरदार से तालियों का गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए, बिकॉज इनका काम है हमारे जीवन को आसान बनाना। जैसे कि कल हमारे DRDO के साइंटिस्ट साहब ने बोला कि जो वहाँ पर जैसे हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, आइदर इन द सी और इन द सब ज़ीरो टेम्परेचर इन माउंटेन हिली एरिया सियाचिन, उनके जो टोमेटोज़ हैं दे बिकम लाइक ए फुटबॉल, लाइक क्रिकेट बॉल। अगर आप किसी का सर भी मारेंगे तो सर टूट जाएगा, फट जाएगा वो। तो साइंटिस्ट जो हैं हमारे जीवन को बहुत ही आसान बनाने का कार्य करते हैं। तो एज मैनेजर्स एंड लीडर्स जो हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को ईजी बनाएं, लोगों के अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आगे ले जाएं। तो वो कैसे होगा? जैसे मैं सीनियर पोजीशन ED में हूँ यहाँ पे सेल में, ED से जैसे मैं वहाँ पे काम किया 35 साल तक। तो हम लोगों को हमेशा खाली अपने प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा पर्पस क्या है। जैसे आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था सुबह कि जो दिल्ली मेट्रो है उसने नई मेजेंटा लाइन चालू की है। एक मेजेंटा लाइन में क्या बोल रहे हैं वो लोग? दिस इज अ लाइन ऑफ नॉलेज। चार बड़ी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट कर रहा है वो। एक IIT को कनेक्ट कर रहा है, जामिया मिलिया को कनेक्ट कर रहा है, JNE को कनेक्ट कर रहा है, और एक नोएडा में यूनिवर्सिटी को कनेक्ट कर रहा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा पर्पस होता है, और उसके लिए जो लोग सीनियर पोजीशन में हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे चाहे टारगेट्स हों चाहे माइलस्टोन्स हों, जो हमारा विजन है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उसको इंटीग्रेट करके चलना है। और जैसे कि जो लीडरशिप पोजीशन में लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर है वो कैसे जीते हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये सारा जो है नीचे के लोग उसको इम्बाइब करते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में हम लोगों को ये बताया जाता है कि आप अगर उमंग और उत्साह, कल भी दादी जी ने बताया, अगर उमंग और उत्साह से रहेंगे तो सेम चीज़ जो है आपके दूसरे लोग हैं, इट रब्स ऑन टू देम। तो एज ए मैनेजर हमेशा हमें जो है अपने टीम को इतना मोरल क्रिएट करके रखना है। आज सुबह के जो सेशन में शीलू दीदी ने बोला कि आपको किसी को हराना नहीं है, आपके लिए सबको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, पिछले 5 सालों से स्पेशली मैं इस चीज़ पे कार्य कर रहा हूँ कि जो मेरे जूनियर्स हैं मुझे उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हम लोग हैं, जहाँ भी हैं, हमें अपने लोगों के लिए नए नए अवसर क्रिएट करने हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमें आगे लेके जाना है। अगर हम नए अवसर नहीं क्रिएट करेंगे, खाली हम अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं जाएगा। ना हम अपनी सोसाइटी के बारे में बात कर सकते हैं, ना हम अपने फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हमारे में ये फीलिंग नहीं होगी, हम जो वैल्यू सिस्टम हम लोग को दिया गया, हमें कुछ लौटाना है सोसाइटी को, सोसाइटी ने हम लोग को इतना कुछ दिया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमको दिया है। तो हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है आपको लेवता नहीं देवता बनना है, देना है हमेशा आपको।
तो ये एक शुरुआत में बात ये है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे आप एनटीपीसी लो, चाहे सेल लो, चाहे गेल लो, चाहे आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे अडानी हो, सबका जो वैल्यू स्टेटमेंट है वो कई सारी छोटी चीज़ों पे फोकस करता है। कस्टमर केयर, एम्प्लॉय केयर, कस्टमर केयर, एम्प्लॉय केयर, डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के बारे में केयर करना। तो ये जो वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया है, आप लोग जहां जहां भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, प्लीज लिव अप टू दोज वैल्यूज। आप वैल्यूज अपने डे इन डे आउट अपने काम में अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और आप लोग तरक्की करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो जैसे एक बार बोला गया कि भी 2-3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे, somebody said कि आई एम बिल्डिंग द टेम्पल, किसी ने बोला आई एम ब्रेकिंग द स्टोन, आई एम बिल्डिंग दिस। सो आप लोग जो है सोसाइटी बना रहे हैं, आप फ्यूचर बना रहे हैं, आप देश बना रहे हैं जहां जहां ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्लीज फोकस ऑन दोज वैल्यूज एंड लिव अप टू द वैल्यूज एंड विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप भी तरक्की करेंगे, आपका देश भी तरक्की करेगा और सभी आपके आसपास में लोग भी तरक्की करेंगे। तो वैल्यूज जो हैं आपके लाइफ की कंपास हैं, कृपया उनके हिसाब से आप रहिए, उनके हिसाब से जिए। दिस इज ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगल भाई का, कि सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने जीवन में उमंग उत्साह बना करके रखें और हमेशा खुश रहें। खुशी कब होती है? जब हम, सिंगल भाई ने कहा कि हमें देना है, जब देने की भावना रखते हैं तो वैसे भी देखो जब हम देते हैं, हाँ, तो देते हैं तो हाथ कैसे होता है? देने का माना सिर ऊंचा होता है हाथ, और लेने वाला कैसे होगा? हाँ, हाथ, सिर भी नीचे और हाथ ऐसे। तो देने में सुख है, देने में खुशी है, देने में आनंद है, देने में शक्ति है। तो इसलिए आज हम इस कंपास को सेट करें, इस दिशा को सेट करें, तभी हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अभी हम इस सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। अभी हमारा इस टोटल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल